जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अप्रेंटिस के लिए, यानी कि रेलवे अप्रेंटिस पे जो भर्ती का नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, उससे रिलेटेड आज हम बात करेंगे। तो जो छात्र रेलवे की तैयारी कर रहे थे उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ रही है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ये भी बात करेंगे कि अप्रेंटिस से क्या फ़ायदे हैं और इस भर्ती से रिलेटेड एज, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस A to Z सारी जानकारी आपको देंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, और वीडियो को आप लोग मिस मत कीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों बिना लेट के हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि ये जो भर्ती निकल कर सामने आ रही है दोस्तों, ये अप्रेंटिस यानी कि रेलवे अप्रेंटिस के लिए ये भर्ती निकल करके सामने आ रही है दोस्तों। ये टोटल पोस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 2521 टोटल पोस्ट है दोस्तों। और उसके बाद अप्लाई डेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 18 नवंबर से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट जो है वो 17 दिसंबर रहने वाला है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आप लोग इंटरेस्टेड हो, ठीक है ना, और आपने फॉर्म को फिल नहीं किया है तो आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं क्योंकि बाद में सर्वर का इशू आ जाता है। और दोस्तों देखिए, क्योंकि अप्रेंटिस, रेलवे में अप्रेंटिस जो है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है ना, क्योंकि आगे इससे क्या आपको बेनिफिट होगा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अप्रेंटिस करने के क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट जॉब में या फिर प्राइवेट जॉब में, सभी में ये जो है आप बहुत ही अच्छा जो है वो प्रॉफिट होगा इस सर्टिफिकेट को हासिल कर लेने से। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग अगर मान लीजिए एलिजिबल हैं तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा दोस्तों आइए आगे हम लोग बात कर लेते हैं फीस की कि फीस कितनी रहने वाली है। तो देखिए दोस्तों, जनरल, OBC और EWS के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 रुपये का फीस देना होगा, और वहीं पे SC, ST और PH कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं लगेगा, यानी कि 0 रुपये। दोस्तों आइए आगे हम बात कर लेते हैं एज की कि एज कब से काउंट होगा दोस्तों। तो 17 नवंबर 2022 से एज काउंट होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि मिनिमम एज इसमें 15 साल मांगा गया है और मैक्सिमम एज 24 साल मांगा गया है। देखिए दोस्तों, अभी तक अप्रेंटिस में क्या होता था कि मिनिमम एज 18 साल मांगा जाता था, लेकिन अब क्या हुआ है कि मिनिमम एज यहाँ पे देखिए 15 साल मांगा जा रहा है और मैक्सिमम एज 24 साल मांगा जा रहा है। उसके अंतर्गत दोस्तों OBC और SC ST को देखिए एज रिलैक्सेशन भी मिल रहा है। तो कितना एज रिलैक्सेशन मिल रहा है हम लोग जान लेंगे। तो OBC के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 3 साल का छूट मिल रहा है, यानी कि OBC के जो कैंडिडेट हैं वे 27 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, और वहीं पे SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनको 5 साल का छूट मिल रहा है दोस्तों, यानी कि वे कैंडिडेट जो SC ST के अंतर्गत आते हैं वे 29 साल तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात हम लोग कर लेते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए कितनी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। देखिए दोस्तों, हाई स्कूल पास होना चाहिए, उसमें आपके 50% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए, साथ में आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 10th पास, और साथ में आपके पास ITI का सर्टिफिकेट अगर है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं दोस्तों, ठीक है। आइए आगे हम लोग बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल में, क्योंकि देखिए अलग अलग डिवीज़न में अलग अलग पोस्ट निकल करके सामने आ रही है दोस्तों। देखिए अभी हम ये भी आपको बताएंगे दोस्तों कि किस किस ट्रेड में, यानी कि ITI अगर आप लोग किए हुए हैं तो किस किस ट्रेड में कितनी पोस्टें आई हैं, सब कुछ हम बताएंगे दोस्तों। बस आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप लोग बस ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो मैं आपको पूरी जानकारी आपको दूंगा। तो देखिए पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि किस किस डिवीजन में कितने टोटल पोस्ट आए हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे डिवीजन का नाम लिखा हुआ और इधर टोटल पोस्ट। तो जबलपुर रेलवे डिवीजन की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो सबसे ज़्यादा 884 टोटल पोस्ट निकल करके सामने आ रही है। वहीं कोटा डिवीजन की बात करेंगे तो 685 पोस्ट है। भोपाल डिवीजन में 614 पोस्ट, हेडक्वार्टर जबलपुर में 20 पोस्ट है। WRS कोटा डिवीजन की अगर बात करेंगे तो 160 पोस्ट है, और CRWS भोपाल डिवीजन की हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो 158 पोस्ट है। तो आप लोग डिवीज़न सिलेक्ट कर लीजिएगा, और जिस हिसाब से डिवीज़न सिलेक्ट करेंगे, जहां आपको सूटेबल होगा उसी हिसाब से डिवीज़न सिलेक्ट करके आप लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अभी हम आगे आपको ये भी बताएंगे कि इसका ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो वेबसाइट क्या होगा, जिससे कि आप लोग उस वेबसाइट पर जा करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों। और साथ में देखिए दोस्तों, इसमें एक सर्टिफिकेट भी बनेगा, ठीक है ना। वो कास्ट सर्टिफिकेट होगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो है वो वहाँ से बनाया जाता है। तो वो होना आपके पास ज़रूरी है, तभी जा करके आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ऑनलाइन में अभी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे मैं सब कुछ आपको बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। आइए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि जैसा कि देखिए मैंने यहाँ पे बताया था कि SC ST और OBC के जो कैंडिडेट हैं दोस्तों उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कास्ट सर्टिफिकेट बना लेना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास ये कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा तो ऑनलाइन
आवेदन करते समय आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो इस वजह से आपको ये कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो आप अप्लाई कर दीजिएगा, और ये गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू बनता है दोस्तों, तो आप ये सर्टिफिकेट जरूर बना लीजिएगा। दोस्तों आइए देखिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। जो छात्र इंजीनियर, ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा किए हुए हैं वे कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी कि वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे इस फॉर्म के लिए जिनके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हो और उनका हाई स्कूल में जो मार्क्स है वो 50% के ऊपर हो, साथ में वो ITI किए हुए हैं, और ITI वो किसी भी ट्रेड से किए हुए हैं, क्योंकि 38 ऐसे ट्रेड हैं जिन पर ये भर्ती निकली है दोस्तों। 38 ट्रेड है ITI के जिन पर ये भर्ती निकली है। तो अभी कौन कौन से ट्रेड में कितने पोस्ट हैं मैं वो भी आपको आगे बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि भर्ती प्रक्रिया के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि भर्ती प्रक्रिया क्या होने वाली है। तो देखिए सबसे पहली बात मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि इसमें कोई भी आपका एग्जाम नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, इसमें कोई भी एग्जाम आपका नहीं होगा। इसमें केवल आपका हाई स्कूल का परसेंटेज और साथ में ITI का परसेंटेज निकाला जाएगा, और उसी के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है दोस्तों तो आप जो है आप समझ लीजिए कि क्वालिफाई है और आप अप्रेंटिस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देखिए सामने साफ साफ लिखा हुआ है कि हाई स्कूल का परसेंटेज प्लस ITI का परसेंटेज, उसी के आधार पर आपका जो है वो मेरिट लिस्ट तैयार होगा दोस्तों, ठीक है। इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई भी एग्जाम नहीं देने की कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप लोग अगर एलिजिबल हो तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर से जरूर फिल कीजिएगा दोस्तों। आगे देख लेते हैं दोस्तों कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इस फॉर्म को फिल करने में। तो देखिए सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा 100x120 पिक्सल साइज का। दूसरी चीज हाई स्कूल का मार्कशीट लगेगा, साथ में सर्टिफिकेट हो तो सर्टिफिकेट लगेगा दोस्तों। तीसरा नंबर पर कास्ट सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कास्ट सर्टिफिकेट आपको जो है जरूर बना लेना है, क्योंकि जब ऑनलाइन आवेदन आप लोग करेंगे तो आपसे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पास होना बहुत जरूरी है। साथ में दोस्तों आपके पास ITI का सर्टिफिकेट और मार्कशीट होना चाहिए दोस्तों। अगर इतनी चीजें आपके पास है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लीकेबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो वेबसाइट की बात अगर करें दोस्तों तो यहाँ पे मैं वेबसाइट भी बता दे रहा हूँ www.wcr.indianrailways.gov.in पर जा करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। ये जो वेबसाइट है इसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, और वहाँ से आप लोग जो है इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। साथ में दोस्तों आगे हम लोग बात कर लेते हैं ट्रेनिंग पीरियड कितना रहेगा। तो देखिए ये कंफर्म नहीं है कि 1 साल है, 1 साल से 1.5 साल। जी हाँ दोस्तों, 1 साल से 1.5 साल के बीच में आपका ये जो अप्रेंटिस का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर सर्टिफिकेट लेकर के हम क्या करेंगे, उसकी अगरबत्ती दिखाएंगे क्या। तो देखिए दोस्तों अगरबत्ती नहीं दिखानी है, मानते हैं कि आपके पास बहुत सारी सर्टिफिकेट है, ठीक है ना। लेकिन रेलवे में जो अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट जो है वो बहुत ही अहम होता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है दोस्तों। आइए देखिए आगे नीचे हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कुल 38 ट्रेड पर ये वैकेंसी निकली है दोस्तों। तो किस किस ट्रेड पे कौन कौन सी वैकेंसी निकली है, कितनी वैकेंसी निकली है, आइए हम लोग जान लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने डिवीजन को देख लिया है कि किस किस डिवीजन में कितने टोटल पोस्ट है, अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि ट्रेड वाइज कितनी पोस्ट निकली है। तो देखिए दोस्तों वे छात्र जो इलेक्ट्रीशियन से ITI किए हुए हैं उनमें अगर देखा जाए तो 458 पोस्ट निकला है। फिटर की बात करेंगे तो 651 पोस्ट, मैकेनिस्ट की बात करेंगे दोस्तों तो 42 पोस्ट है, कारपेंटर में 135 पोस्ट, कोपा में 141 पोस्ट निकला हुआ है दोस्तों, डीजल मैकेनिक में 24 पोस्ट है, वेल्डर में 236 पोस्ट निकला हुआ है, टर्नर में 20, वायरमैन में 55, प्लम्बर में 84 यानी कि 84, और स्टेनोग्राफर में, अच्छा दोस्तों यहाँ पे देखिएगा स्टेनोग्राफर में हिंदी और अंग्रेजी इसमें दोनों है, 58 पोस्ट निकला हुआ है दोस्तों। और भी दोस्तों इसके अलावा और भी जो ट्रेड है उसमें भी कुछ पोस्ट निकली हुई है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए व्हाइट बोर्ड पे जगह नहीं था, इस वजह से मैं नहीं लिख पाया। लेकिन दोस्तों और भी अगर मान लीजिए आप किसी और भी ट्रेड से अगर ITI किए हुए हैं तो आप लोग जरूर से जरूर इसका नोटिफिकेशन जो है वो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे 38 ट्रेड ऐसे हैं दोस्तों जिसमें कि वैकेंसी निकला है। अप्रेंटिस करने के क्या बेनिफिट होते हैं, तो सबसे मोस्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि अप्रेंटिस करने से ये बेनिफिट होगा दोस्तों कि सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे आपको जो है वो स्किल सिखाया जाता है, ठीक है ना। आप किसी भी ट्रेड से किए हैं तो आपके पास स्किल होना जरूरी है, यानी कि एक्सपीरियंस होना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आजकल के डेट में देखिए फ्रेशर लोगों को लोग उतना नहीं पूछते हैं जितना कि एक्सपीरियंस लोगों को पूछते हैं। अगर मान लीजिए आप
काम के बारे में आपको अगर जानकारी है तो आपको जो है वो जल्दी एंट्री मिल जाती है, लेकिन अगर फ्रेशर जो कैंडिडेट होते हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये बात आप जानते हैं। तो इस वजह से जो अप्रेंटिस है, अप्रेंटिस करने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे में अप्रेंटिस बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, भविष्य आपका सुधर जाएगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप अगर मान लीजिए एलिजिबल हैं तो आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये बेसिक डिटेल थी, सारा सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे नोटिफिकेशन आप तक जो है पहुंचता रहे। दोस्तों अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।